क्या ऐसा हुआ है कभी आपके सामने, मतलब प्रत्यक्ष रूप में आपने कभी देखा है इस तरीके से कि कोई किसी कुंडली के अंदर किसी का कोई बुरा योग है और वो भगवान के मंदिर जा रहा है या भगवान की पूजा कर रहा है और उसका वो योग नहीं टला? हाँ, ऐसा एक उदाहरण है मेरे पास। लोगों को, मतलब मैं ये नहीं जानता वो सच कह रहे हैं, वो अपना पक्ष बता रहे हैं तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन वो ये बताते हैं कि वो पूरे टाइम पिछले 10, 15, 20 साल से मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनका बुरा समय नहीं जा रहा। ऐसा नहीं, संभव इसके है अंदर क्या? देखिए मैं आपको ना 3 कॉजेज बताती हूँ। पहला तो ये होता है कि पहली चीज़, आपकी कुंडली में जो बुरी चीज़ है, जो भी मैं नहीं जानती क्या है उनकी कुंडली में, उनका समय ठीक नहीं है, मतलब अच्छा आर्थिक और सामाजिक रूप से वो काफी फंसे नॉर्मल रहते समय हैं। सही नहीं है। हाँ, तो बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं, लेकिन वो पूजा रोज करते हैं, मेरे सामने कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उनको इतने सालों से। मैं बताती हूँ आपको। लेकिन उनको बोलिए, एक ज्योतिषी ने यहाँ तक बताया, जब मैंने उनको बोला तो मेरे जानकार है, तो मैंने उनको बोला किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाइए, क्या पता। वो बताने लग गए मुझको कि मैं ज्योतिषी के पास गया था तो वो कह रहे कि भाई आपकी कुंडली में तो पूजा करना ही मना है। हाँ। आप भगवान की पूजा नहीं कर सकते। अगर आप भगवान की जितनी ज्यादा पूजा करोगे उतने कष्ट में रहोगे। तो जब भगवान ही कष्ट में दे रहा है तो मैं पूजा तो नहीं छोड़ूंगा। अब इस संदर्भ में आप क्या कहेंगी? मैं समझ गई। इसमें क्या होता है, देखिए जो मैं आपको भाई साहब बताना चाहती हूँ वो ये है कि ऐसे समय में हमको सबसे पहले ये चेक करना होता है कि ये जो कुंडली है इसके अंदर किस ईश्वर की पूजा करना उसके लिए सही रहेगा। किस ईश्वर का मतलब ये होता है कि हम नॉर्मली गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, हम कृष्ण जी की पूजा कर रहे हैं, हम श्री राम जी की पूजा कर रहे हैं, है ना, हम नॉर्मल शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारी कुंडली के अंदर हमें चाहिए तीव्र देवी देवताओं का पूजन करना। अच्छा, कि जैसे हम माँ काली का पूजन करें, हम भैरव बाबा का पूजन करें, या हम हनुमान जी का पूजन करें, जैसे कि महालक्ष्मी का करें। अच्छा, माँ को राधा रूप में ना पूज के हम तंत्र में महालक्ष्मी का करें। अच्छा, श्री तंत्र की प्रैक्टिस करें हम। ठीक है, तो ये क्या है, ये थोड़ा सा हाई लेवल की चीज़ है, ऊपर के लेवल की चीज़ें हैं, है ना। आप क्या है, आप सामान्य रूप से कर रहे हैं कि दिया जला दिया, हमने आरती कर ली, हमने पाठ कर लिया, हमने जाप कर लिया, तो उस आपकी चीज़ों को क्या चाहिए, थोड़ी हाई पावर कंट्रोल करने के लिए। और आप क्या कर रहे हैं, नॉर्मल कर रहे हैं। असर तो उसका भी आएगा, ऐसा तो नहीं है कि आपका वो करा हुआ पाठ पूजा आपका व्यर्थ जाएगा, असर तो उसका भी आएगा, लेकिन वो टाइम टेकन होगा। अच्छा, वो एक पूरा समय लेगा। जैसे 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, कितना है, खत्म हो जाएगा 40 साल में, जो भी है आपके कुंडली में जैसा भी लिखा है वो उतना समय लेगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से थोड़ा सा तीव्र देवी देवताओं के प्रति अपने आप को समर्पित करेंगे या उनका पूजा पाठ पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर समय पे चालू करेंगे तो उसका आपको असर इंस्टेंट दिखेगा। एक बात ये हो गया। दूसरा क्या होता है, किसी किसी कुंडली के अंदर प्रेत बाधा होती है। वैसे कैसे पता लगती है प्रेत बाधा? टेस्ट होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। अच्छा। कुंडली के भी कुछ योग होते हैं जिनसे पता लगती है कि प्रेत बाधा है क्या। पिशाच योग, जैसे कि शनि और राहु का साथ होना पिशाच योग है, तो पता लगता है कि पिशाच योग है कुंडली के अंदर। अब वो किस तरह का है और क्या आपके जीवन के अंदर क्या प्रभाव डाल रहा है वो सामने दिखता है, तो या तो आपकी कुंडली से वो चीज़ें निकल जाए, नहीं तो वहाँ पर एक ऐसे साधक की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी आपने सिद्धियों की बात करी, ऐसे साधक की ज़रूरत पड़ती है जो आपकी चीज़ों को अपनी थर्ड आई से देख ले। अच्छा, वो आपको रास्ता बता दे कि ऐसा करके, वो आपको रास्ते बता देंगे। तो अगर ऐसी भी कोई नेगेटिव एनर्जी या ऐसी कोई चीज़ होती है ना, तो आप सात्विक कुछ भी करते जाइए, आपको उसका फल नहीं मिलता। तो मतलब जो उस चीज़ का भी ज्योतिषाचार्य को उन्होंने कुंडली दिखाई तो उन्होंने सही कहा कि आप पूजन बंद कर दीजिए। बंद तो मत करिए, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि क्या पता इससे भी बहुत वर्स्ट होना लिखा हो, उनका पूजा पाठ उनको कहीं तो बचा रहा है। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी। मैं तो हमेशा हर चीज़ को एक पॉजिटिव वे में ही देखना पसंद करती हूँ। तो ईश्वर कृपा है, हो सकता है। क्या पता आपको क्या मालूम कि किस हद तक लिखी थी तबाही। हाँ, ये तो किसी को नहीं पता, ये तो हम तय करने वाले कोई नहीं होते। क्या छुपा है तो कोई नहीं जानता। लेकिन हो सकता है कि हमारे इसी पूजा पाठ करने से या हमारे इसी चीज़ करने से हम 100% गड्ढे में ना जाकर हम 50% ही हैं।